अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है तुझ में दम तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की वो कहानी और बोल इस किस्मत को दम है तो मिटा के दिखा। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल KPW में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जिसका नाम है अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए करते हैं तैयारी। देखिए अब यहाँ पर हमने क्या किया है, तो एक हमने समतल ABCD चादर ली है। क्या लिया है? एक समतल ABCD चादर ली है जिसके इसका क्षेत्रफल है A1 और उधर का क्षेत्रफल है A2। इसका वैद्युत क्षेत्र जो है तीव्रता वेक्टर ये है और उधर की भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ये, और इसका आवेश पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा है। ठीक है, तो इसको हम एक बहुत ही आसान भाषा से निकालेंगे। तो देखिए जरा ध्यान से इस पर देखिए, और एक बात ध्यान रखिएगा, इस पर पूरी प्लेट पर समान रूप से धनावेश वितरित है, धन आवेश वितरित है। ओके, तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन पर हम पूरा ध्यान देंगे। अब मेरी बात सुनो सभी बच्चे ध्यान से, इसकी हम डेफिनेशन समझाया करें और आप उसको लिखा करें। ओके, जिससे क्या होगा कि आपके लिखने की प्रैक्टिस भी बढ़िया हो जाएगी और आपको उसको समझेंगे भी, और ऐसे हम लिख देंगे तो वो आप रट लेंगे बैठकर, उसको तो ध्यान से पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझते हैं। आज हेडिंग को आप समझिए, आज हम आपको लिखवाएंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर कैसे दे रखा है, माना अनंत विस्तार की, ये अनंत विस्तार है। ठीक है, इसको इधर से और इधर से बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए माना अनंत विस्तार की एक समान आवेशित, माना अनंत विस्तार की एक समान आवेशित ABCD चादर है, ABCD चादर है जिस पर समान रूप से धनावेश वितरित है, जिस पर समान रूप से धनावेश वितरित है तथा इसका आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। ओके, बात समझ में आई? तो चलिए एक बार और रिपीट करें। माना अनंत विस्तार की एक समान आवेशित ABCD चादर है जिस पर समान रूप से धनावेश वितरित है तथा इसका आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। बात समझ में? इतनी आप हेडिंग को लिख सकते हैं और वो भी वीडियो को रोक करके थोड़ा सा, और आप उसको लिख सकते हैं। लिखने के अकॉर्डिंग भी आपको वो समझ में आएगा, वैसे हम लिख देंगे तो आप उसको केवल नोट कर लेंगे, उतना मस्ती से नहीं समझेंगे जितना आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए यहीं पर आइए। तो यहाँ पर हमने देखा है, अब हमें करना क्या है, इधर से क्षेत्रफल A1 से और उधर क्षेत्रफल A2 से, यानी हम कहेंगे यहाँ पर अतः बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब यहां से हम सिद्ध करेंगे। तो चलिए बच्चों ध्यान से पढ़ना, अतः बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। ओके, तो दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इधर का और उधर का। कोई दिक्कत है? इधर का और उधर का। अब मेरी बात सुनो ध्यान से सभी। तो अतः बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यहां से भी और उधर से भी। तो यहां का हम अब से मान लीजिए पूरे का ले लें हम, तो यहां पर लेंगे हम क्या, अतः बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब यहां से हम देखेंगे बेलन के इधर से भी और उधर से भी गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए A2 हो गया। अब देखो यहाँ का हमने A1 मान लिया, इसका हमने क्या मान लिया A2। अब ध्यान से आप समझना थोड़ा, और क्या हमारी गलती क्या है, थोड़ी बहुत गलती है, चलिए पूरा गलता करना चाहिए। देखिए चलिए, अतः बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स φE बराबर φ1 और प्लस φ2। ओके, अब दोनों सिरों से, इधर से भी
और उधर से भी गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, मेरी बात ध्यान से समझना। फाई 1 का सूत्र क्या होता है, फाई 1 का मान क्या होता है, सूत्र वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ये होता है ना, तो यही हमारे चलेंगे फाई 2 में भी चलेगा, वेक्टर ई इंटू डी। मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। जब हम इधर से वैद्युत फ्लक्स लेंगे तो क्षेत्रफल A1 है, तो फाई 1 बराबर वेक्टर ई इंटू डी, ये देखिए सेम सेम है। उधर भी क्षेत्रफल A2 है तो वहां पर भी सेम सेम है, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आई। ये दोनों मान उठाए यहाँ पर खुद कर देंगे। तो फाई ई बराबर, मेरी बात ध्यान से समझना, फाई ई बराबर क्या लिखा है, उधर क्या लिखा है, फाई 1 का मान वेक्टर ई इंटू डी और प्लस इंटीग्रेशन फाई 2 का मान वेक्टर ई इंटू डी ए। तो आपको ये मालूम हो गया है। अब इसके बाद में हम लगाएंगे सूत्र क्या, वेक्टर को हटाएंगे और इसका लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा प्लस ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि ये दे रखा सदिश रूप में और इसको सदिश रूप का ये फॉर्मूला ही होता है, वेक्टर ई इंटू डी ए बराबर सूत्र होता है भैया, क्या क्या होता है सूत्र, फाई ए अब डी ए कॉस थीटा। बात में इसका फॉर्मूला होता है, दोनों में सेम है तो दोनों में सेम ही रखेंगे। अब देखिए मेरी बात सुनो ध्यान से, जितना ये है उतना ही है, सेम संख्या है तो एक और एक करके इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 और ए डी कॉस थीटा। थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान यहाँ पर 0 डिग्री लेंगे, थीटा का मान कितना होगा 0 डिग्री। फाई बराबर 2 और ई अब डी ए कॉस थीटा का मान कितना भैया, थीटा का मान लिख दिया 0 डिग्री। अब कॉस 0 का मान तो आपको पता ही है कितना होता है, 1 होता है। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ई और डी ए, उसका तो मान हो गया भैया कितना हो गया, 1 हो गया। ये आप जानते हैं, मेरी बात ध्यान समझिएगा। यहां से आगे हम यहाँ पर समझेंगे, तो मेरी बात ध्यान से समझो। फाई बराबर, फाई ई बराबर पहले लिखा मैंने 2 और फिर बाहर निकाल दिया ई, और ई को जब बाहर निकाल दिया है तो ई की जगह पर 1 बचा है, कितना बचा, 1 डी है। तो मेरी बात ध्यान से समझिए, मैंने आपको इंटीग्रेशन में बता रखा है कि इंटीग्रेशन सदैव उसी के सापेक्ष होता है जिसके सापेक्ष में डी लगा होगा। जैसे डी के साथ में क्या है, ए है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष होगा, ए के सापेक्ष होगा। तो फाई ई बराबर 2 ई और ए होगा तो 1 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब भैया ये क्या है, ए क्या है, ए क्या है, इसका क्षेत्रफल है, क्या है हमारा क्षेत्रफल। इसको यहीं पर हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको हमने यहीं पर छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया। फाई का मान मेरे पास फाइंड आउट हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हमें दे रखा है यहाँ पर दूसरा पॉइंट है सिग्मा, और अब लगाएंगे इसका हम फॉर्मूला। अतः सिग्मा बराबर सूत्र क्या होता है, पहले ये बताओ। सिग्मा बराबर सूत्र होता है क्यू अपान ए होता है, क्या होता है भैया, क्यू अपान ए होता है। क्लियर है ना सबके बच्चों का। सिग्मा बराबर क्या था, क्यू अपान ए। अब ए की क्रॉस मल्टीप्लाई सिग्मा में कर देंगे, क्या करते हैं, ऐसे गुणा कर देंगे। तो सिग्मा गुणा ए बराबर में क्या बचा, क्यू बचा, यानी मेरे पास क्यू का मान फाइंड हो चुका है। बात समझ में आए। अब यहाँ पर हमारे पास क्यू का मान निकल है, फाई का मान निकल आया, और मुझे निकालना है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता है, गॉस की प्रमेय से उठा लेंगे। अतः गॉस के नियम से, गॉस के गॉस के नियम से क्या होता है, गॉस के नियम से क्या होता है, गॉस के नियम से सूत्र क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। बात समझ में आ गई। गॉस के नियम से क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। अब बताओ, एक मिनट मेरी बात सुन पहले, ये क्या लिखा, फाई लिखा ना, फाई का मान क्या है, 2e गुणा में ए बराबर में क्या लिखा है, क्यू, और क्यू का मान भैया कितना लिखा है, सिग्मा गुणा ए।
सिग्मा गुणा ए बटे में लिखा एप्सिलॉन 0 और हमने क्या किया ए से ए कर दिया कैंसिल। बात समझ में आई? दो यहाँ लिखे थे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे हो गया और ई बराबर आ गया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। क्या ये चीज आपको समझ में आई? तो ई बराबर सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन 0 जो है वो हमारे अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट जो गायत्री क्षेत्र की तीव्रता है ये उसका फॉर्मूला है। मात्रक क्या होगा? मात्रक वही होगा न्यूटन प्रति कूलम